हम तकरीबन लखनऊ से 15 किलोमीटर जो है बाहर जा रहे हैं। बाहर जाकर उन लोगों की आवाज सुनने जा रहे हैं, आवाज उठाने जा रहे हैं, बात समझने जा रहे हैं। जो भैंसे होते हैं ना, उनको हम एक परिवार की तरह मानते हैं उन भैंसों को। मतलब जब वहाँ आप लोग रहने पहुंचे थे तो उस वक्त वहाँ का क्या माहौल था, किस तरह था? हुआ साहब कुछ नहीं रहा, खाली दिनामान एक आदमी निकल जा रहा तो निकल जा रहा है। जंगल में यहाँ पर सांप निकले, बिच्छू निकले, पता नहीं क्या जानवर निकल जाए, कौन चोर आ जाए, कौन भैंस उठा ले जाए, चारों तरफ मतलब ये हाल है इनका। ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं आप तक शुद्ध दूध पहुंचाने के लिए। आपका जीवनी की बात किया जाए तो यही एक रास्ता है, यही कमाई का जरिया है या कुछ बस और? यही एक हम लोग दूसरा कोई काम ही नहीं, हम लोग इसी के सहारे जी रहे हैं। यहाँ से कैसे शहर तक दूध पहुँचाएंगे? साइकिल तेरे जाई थे सर। थोड़ा आगे एक लोग बता रहे थे पुलिस वाले आके यहाँ भी डरा धमका रहे जी हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं, पुलिस रोज आ कर यहाँ से हटाओ, वैसे नहीं तो सही लदवा देंगे। 22,000 20,000 जुर्माना मांग रहे हैं, 55,000 50,000 52,000। आदमी कहाँ से लाएगा? तो बताओ सर कहाँ से लाए? हमें भैंस कल खाने में या तड़प रही है भैंस, हमारे हाथ चुहर रहे हैं, कहाँ करें? पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए होती, क्या सुरक्षा कर रही है? हम लोग वहाँ से आए, भैंसी चोरी हो रही, मर रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? नोटिस जारी हुआ था? कोई नोटिस जारी हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई नोटिस जारी हुआ था? नोटिस कोई नोटिस नहीं, सब घर में घुस घुस ताला तोड़ तोड़। दोस्तों देखिए, कल मैंने गद्दी समाज की आवाज उठाई थी, जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, बड़ा प्यार मिला होगा। कल जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे लगा कि यार इस समाज के साथ थोड़ा से और प्रमुखता के साथ खड़े होना चाहिए और थोड़ा बात करना चाहिए। तो हम लोग घोसियाना मोहल्ले गए थे, जहाँ कल बनाया था। घोसी मोहल्ला है या घोसियाना मोहल्ला है, क्या है ये नाम नहीं मालूम है। वहाँ के लोगों ने आज मुझे बताया कि हमारी जितनी भैंस है वो आउटर रिंग रोड के उस पार है, वो सामने। तो हम तकरीबन लखनऊ से 15 किलोमीटर जो है बाहर जा रहे हैं। बाहर जाकर उन लोगों की आवाज़ सुनने जा रहे हैं, आवाज़ उठाने जा रहे हैं, बात समझने जा रहे हैं कि आखिर वो इतनी दूर। देखिए सामने से भैंसें आ रही हैं, ये देखिए, ये लाइन से भैंसें। ये नगर निगम में नहीं है, ये क्षेत्र जो है नगर निगम में नहीं है। इधर कहाँ ले जा रहे हैं भैया, इधर कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। गोपी भाई कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, कुछ ना कुछ खवाना है। तो हम लोग रास्ते में है भैया, देखिए जा रहे हैं गद्दी समाज की बात रखने के लिए, जो भैंस पकड़ पकड़ कर नगर निगम ले जा रही है। हमें कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा है कि सैफ भाई आउटर रिंग रोड के उस पार है। तो देखिए आप धीरे धीरे हमको भैंसें दिखाई देने लगी, थोड़ा बचकर भी चलना जरूरी है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही हैं? अच्छा यही घर है, अच्छा 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 अच्छा। ये दरअसल नगर निगम में नहीं आता है, जहाँ पर हम टहल रहे हैं इस वक्त, और ये नगर निगम में नहीं आता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये भैंस रख सकते हैं। किसी किसी का अपना पर्सनल यहाँ पर प्लाट है, तो उसी प्लाट में जो है वो लोग अपना भैंस पाले हुए हैं। देखिए दूर वो, देखिए वो सामने दिखाई दे रहा है, बहुत सारी भैंसें नजर आ रही हैं। अब हमको नजर आ रही है, ये आउटर रिंग रोड है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये आउटर रिंग रोड है, और इसके उस पार जो है बहुत सारी भैंसें हैं। जो हम पहुंचेंगे वहाँ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। बुद्धेश्वर पारा में एक कांड होता है और उसके बाद पुलिस का तांडव, नगर निगम का तांडव देखने को मिलता है। जिसने किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये गद्दी समाज खुलकर बोल रहा है। लेकिन जो कल मैंने वीडियो चलाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, उस वीडियो पर आप लोगों का प्यार बहुत मिला था। छोटी छोटी बच्चियां रो रही थी, तड़प रही थी, अपना दुख बयान कर रही थी। एक लड़की ने कहा मेरे पिता नहीं है, 10-12 साल से मेरी माँ मुझे पाल रही है और अच्छे स्कूल में नाम लिखा दिया, मुझे पढ़ा रही है। एक बच्ची ने कहा कि मैं आज 3-4 दिन से खाना नहीं खाया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर एक बच्ची ने कहा कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो लखनऊ से तकरीबन 13 या 14 किलोमीटर दूर जो है वो भैंस लेकर पड़े हुए हैं। जब कल उसने ये बात कही तो हमने कहा यार कहाँ पर पड़े हैं, जरा पता करते हैं। जब लोगों से पता चला तो आउटर रिंग रोड उस सामने दिख रहा होगा कैमरे पे, वैसे रात हो रहा है तो इसलिए शायद नहीं दिख रहा है, उसमें आउटर रिंग रोड नहीं दिख रहा होगा।
अच्छा ठीक है, दिख रहा है हल्का हल्का धूमिल धूमिल। पारा बुद्धेश्वर में एक सनकी या कौन था या वो क्या था, साइको था या नहीं था, उसने जो गर्दन पकड़ी पुलिस वाले की, बिल्कुल गलत किया उसने। योगी आदित्यनाथ जी, आपको कार्रवाई करना चाहिए, कर दिए, ठीक है, लेकिन उसके पीछे गद्दी समाज की भैंसे जो है वो नगर निगम लाद रही है। नोटिस पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। शहर से इतना दूर है तो यहाँ से दूध शहर तक पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? जब जानवर बचाने के कि छोड़ देंगे, छूट जाएगा, कौन बचाएगा बता जानवर? तो आप दुधवा ही नहीं पहुंचाओगे शहर? तो जाएगा ही नहीं, क्यों जाएगा? अरे थोड़ा से पहुंचा दीजिए, शहर वाले भी जी लें। जब हम लोग को जीने नहीं देंगे तो शहर वालों को क्या जीने देंगे? पैकेट वाले ले लिए, वही पैकेट वाला दूध ले आए, वहाँ तुमका सबका पिए घोर घोर। अभी भैंस का कहाँ दूध मिली? भैंस रखा है नहीं दे, अब आदमी बेच 5-6 थोड़ी बेच रहे हैं, सब बेच ले जो करिए धंधा। डेरिया खत्म कर रहे हैं, बेचे डालने हैं, वैसे खत्म कर रहे हैं डेरिया। कौन बेच क्यों रहे हैं? कहाँ कर पाएंगे? बच्चे वहाँ रह रहे हैं, स्कूल का नागे हो रहे हैं सब। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे को यहाँ लेके आ रहे हैं, बच्चों से बैठ काम करवा रहे हैं। जब कोई सुनवाई नहीं, जिस दिन से ये हुआ उस दिन से बच्चा एक दिन में स्कूल नहीं गया। आप भावुक हो गए, मतलब बिल्कुल। क्या करें, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते थे, नहीं जा पा रहे। अच्छा, बिल्कुल नहीं जा पा तो कहाँ भैंसी देखे बच्चे रहे। अब बच्चों को यहाँ लाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, ना करवाएं तो अकेले हम कर नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे? हाँ, परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा बच्चे कर लेते हैं। का काम ज्यादा बड़ा होता है, कर नहीं पाते अकेले। सारे बच्चों को लेके आते हैं, उनसे काम सबको पैसा दिखता है लेकिन किसी को काम नहीं दिखता है, मैं पैसों का काम मेहनत नहीं दिखता है। इतना पैसा अभी मेहनत में बाबूजी का जो कैसे खुशी है, जिसने किया दो पैसा खातिर मर रहे हैं भूखे प्यासे, दिन मन होगा खाना नहीं मिला, भैंसी भूखे मर रही। या कोई बाबूजी का कह दो रात में मसा खा जी। अब हम लोग जंगली हैं तो जंगल पर हैं, जंगली नहीं है आप लोग। अरे अब तो जंगली ना हो तो काहे आ गए भाई, जंगली ना हो तो काहे आ गए। अब ये 4 भैंसी है, पैसा नहीं बद के प्याट बद के परे। मान लो यार रोजी चली जाए तो आधा किलो आलू लेकर के यहाँ नहीं मिलेगा है भैया। हम लोगन क्या यह धंधा है खाली, आधा किलो आलू भी नहीं मिल पाई है भाई। जो रोजी खत्म हुई गए, मान लो आप कोई काम करो वो खत्म होगा तो आधा किलो आपके यहाँ आलू लेना मुश्किल है, का कोई के मंजूरी कर जाए। अच्छा, जहाँ आप लोग रह रहे थे, कौन सी जगह पर रह रहे थे? वहाँ बुद्धेश्वर। तो जब आप वहाँ गए थे उस वक्त क्या हाल था वहाँ का? हम लोग लखनऊ में थे तब इससे ज्यादा था जब निकाले गए एक बार। अब उसके बाद आपको बुद्धेश्वर भेजा गया? बुद्धेश्वर रिंग रोड पार भेजा गया। अच्छा, अब वहाँ से फिर इधर वहाँ जब पहुंचे तो क्या हाल था वहाँ का? वहाँ जैसे यहाँ है खेती सब, इतने वहाँ खेती भी थी। मतलब बसाया आपने, हाँ। अब फसल कोई और काटेगा, मतलब बोया आपने, फसल कोई और काटेगा। कोई और काटेगा, ये होता है। अरे हम लोगन के यहाँ भला यूँ तो है, कहीं पर सरकार बता दे तो हम लोग वहाँ पर अस्थायी रह जाए। जब वहाँ आप लोग रहने पहुंचे थे तो उस वक्त वहाँ का क्या माहौल था, किस तरह था? हुआ साहब कुछ नहीं रहा, खाली दिनामान एक आदमी निकल जा रहा तो निकल जा रहा है। अब बाद में यह सब रोटे वोटे बन गए, सब विकास होगा तो हम लोग यहाँ आएंगे, भाग जाए। तो यहाँ से कैसे शहर तक दूध पहुँचाएंगे? साइकिल तेरे जाई थे सर, साइकिल चला। इतना पैसा कमाते हो, मोटरसाइकिल नहीं ले सकते हो? अरे साहब चले है नहीं पाती है, क्या करी? नहीं तो खरीद लेते हैं। चले है नहीं पाती है। ये देख सकते हैं चारों तरफ आपको भैंस ही नजर आ रहे होंगे। देखिए ये इधर भी थोड़ा से नजर आ रहे हैं, इधर खाली है। यहाँ से आप लोग खाली करके इधर भेज दिए होंगे ना, शिफ्ट कर दिए होंगे। वहाँ का विकास था, क्षेत्र में घर थे या जंगल था? जी जंगल रहा है, इससे जिससे साहब यहाँ पहले जंगल था, वही जंगल रहा है। अब जंगल में फिर जौन रहा तो आगे बढ़े आलमनगर, आलमनगर से बढ़े तब रामपुर आए, रामपुर से अब यहाँ लगे जौन रहा तो आ रहे हैं। आप लोग वहाँ से यहाँ निकल कर आ गए हैं, तो यहाँ नया जगह कैसा लग रहा है आपको? कैसा क्या कट रहा है टाइम कि किस तरह हम लोग जान रहे हैं रात को। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे सब नाने हैं, घर पे हैं, कोई खुश है, कोई पढ़े से खुल पा रहा है, ना लिख पा रहा है, ना कुछ काम हो पा रहा है। क्या करें, हम खुद मारे घूम रहे हैं जंगल में। बच्चों को यहाँ ला नहीं सकते ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस जंगल में कैसे रख सकते हैं? इतनी मुसीबत हम लोग उठा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। एक छोटी सी बच्ची कल मुझे बुद्धेश्वर के पास मिली और कह रही थी ऑन कैमरा कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, मेरा बाप नहीं है, 12 साल पहले उसका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया था। वो ये कह रही थी कि ठीक है, अगर नगर निगम के अंतर्गत हम नहीं रह सकते तो मेरा एक जगह बता दीजिए, एक सीमा रख दे, एक सीमा रख दीजिए, उस पार आप रहिए, उसके बाद आगे फिर बढ़े नहीं। ये हम लोग ये चाहते हैं, एक सीमा बता दे कि यहाँ से आगे नहीं बढ़े। अच्छा, 5-10 आपके जीवनी की बात किया जाए तो यही एक रास्ता है, यही कमाई का जरिया है या कुछ बस और? यही एक, हम लोग दूसरा कोई काम ही नहीं, हम लोग इसी के सहारे जी रहे हैं। धंधा ना कोई कमाई ना कुछ है।
अच्छा, नहीं, जैसे हम लोगों आपसे की कहा रोजी जाए कि रोटी है। दूसरा कुछ कर लो तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, हम लोग यही पहले से करते आ रहे हैं, दूसरा काम हम लोग से समझ में नहीं आता अरे ना। आप तो यंग है, आप तो कुछ और कर सकते कर हैं। सकते हैं, लेकिन कुछ समझ में आता है ना, कुछ उसका जरिया होना चाहिए करने के लिए ना। अरे इसी में यहाँ दादा बाबा करते करते यही टाइम आ गया, वही हम कर रहे हैं, वही हमारे बच्चे हम लोग करेंगे। चोरी मक्कारी तो और करते कोई नहीं, क्या अपनी करें? मेहनत कमा रहे, चोरी मक्कारी तो कर नहीं रहे, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उससे 2 पैसे कमा के अपना परिवार पाल रहे अभी हैं। थोड़ा आगे एक लोग बता रहे थे पुलिस वाले आके यहाँ भी डरा धमका रहे जी हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं, पुलिस वाले रोज आ रहे हैं, यहाँ से हटाओ वैसे, नहीं तो सही लदवा देंगे। ये वैसे एक भैंस की कीमत क्या होती होगी? मीडियम की 1 लाख, और थोड़ा हाई है तो 1.5 लाख पौने 2 लाख। 1.5 लाख। अच्छा, ये जो नगर निगम वाले भैंस उठा कर लेके जा रहे हैं, कितना मांग रहे हैं? ये जो 52,000 55,000 50-55 हजार रुपए। और इसकी सीमा अगर बात किया जाए, क्या कहते हैं, जुर्माना कितना है? 22,000 23,000 था इसका, उन्होंने डबल कर दिया, उठा के मांग रहे हो। अलग से मांग रहे जी बिल्कुल, हैं। सब अलग से सब। छोड़ नहीं रहे, छोड़ भी नहीं, फिर भी हफ्ता बेकार हो जाती है। और वहाँ 3-4 दिन से भैंस नहीं छूटी है, वहाँ बिना चारा के पूरी भैंस वो बेकार हो चुकी है। देखिए उधर चारा लेकर आ रहे हैं, उधर दिखा दीजिए जरा से। ये मेहनत है इनके, और मेहनत का ही पैसा इनको मिलता है, कोई फ्री का कोई नहीं दे देता है। घर वाले अगर दूध लेके जाते हैं तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इसमें मलाई नहीं जमा है, ओरिजिनल नहीं है। दूध खट्टा पड़ रहा है, अजीब अजीब तरह बोलते हैं, और उनको क्या पता यहाँ से कितनी मेहनत करके वहाँ ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की भैंसें उड़ गई हैं, आप लोग जैसे पता चला होगा वैसे भाग लिए होंगे। जी, और क्या करें। पता नहीं, उस दिन यहाँ भैंसें लद रही थी तो फिलहाल बचे तो यहाँ आ गए। हाँ, मतलब आप लोगों को जैसे पता चला होगा कि नगर निगम आ रहे हैं, आप लोग हाँ भागे, आप क्या करें? भागे और क्या कर सकते हैं, उनको जब्त पूरी करवा भैंसें दे पकड़ा अपना- दे क्या उनको? क्या करे, जब्त करवा दे अपनी भैंसे, बेकार करवा दे। पैसे भी दे रहे फिर भी नहीं छूट रही है, तब भी नहीं छोड़ तब रहे भी हैं। नहीं छोड़ रहे हैं। 22,000 20,000 जुर्माना मांग रहे हैं, 55,000 50,000 52,000। आदमी कहाँ से लाएगा? तो बताओ सर कहाँ से लाए? उसके बाद 8 दिन हो गए कम से कम, भैंस छोड़ी नहीं जा रही, बेकार हो गई बेचारी, कितनी मुसीबत में है। जाम परसों करते से सब साहब पानी नहीं मिला है, नहरिया में पानी डाल रहे हैं, परसों से पैर भरे इससे घूम रहे हैं, क्या करें, मच्छर रात भर अलग खा रहे हैं। मतलब हम लोग इंसान ही नहीं बचे हैं क्या? क्या करें? हम लोग इंसान नहीं है क्या? जानवरों में गिनती है, जानवरों में 40-40 भैंस पकड़ ले गए, छोड़ना तो चाहिए, पैसे लीजिए, जुर्माना भरने के लिए तैयार है। सरकारी और जो जुर्माना दिया आदमी जाए। ने जिन्होंने गलती की है उससे सजा मिलनी चाहिए कि हम लोगों को मिलेगी? नहीं, आपको नहीं मिलना चाहिए। क्यों आपको मिलेगा? तो हम ही लोगों को मिल रही है ना सजा। अब जानवर पकड़ा जाए 2-3 दिन में छोड़ दिया जाए फिर भी वो चल जाए। अरे बहुत सारे लोग ने, छोड़ा नहीं जा रहा। वो जो लड़का है सन की जिसने ये कांड किया, वो बता दिया कि गद्दी हाँ, अतीक अहमद। कहाँ थी अरे कहना साहब, उन्होंने कहाँ जो ना तो हम वो थोड़ा कम दिमाग का है, उसने कह दिया तो क्या सबको वही एक ही तरह का मान लिया जाएगा? किस तरह का कार्रवाई चाहते हैं उस लड़के के खिलाफ, ये बताइए जरा, आप जान लेते हैं आपके माइंड उनके हित में हो वो वही दीजिए, सख्त सख्त कार्रवाई, वही लेकिन सर उसकी गलती दीजिए, की मगर तो सर, लेकिन सबका क्यों सबको मारे नहीं जा मिलनी रहे? चाहिए, सबको क्यों मिल रही है? अरे पूरे समाज के यहाँ काहे गड़बड़ी है, जो गलती किया है तो वही का जो कुछ दर्द देना होते, हाँ। कोई रोक तो रहा नहीं है भाई, गलती वाले को तो मारे जी, पकड़ा जी, सब कुछ किया जाए उसके साथ। बाकी जो कहा पूरे समाज के यहाँ लेके समेट लिया जाए तो ये गलत है। भैंसी जो है पकड़ी गई है, जेल में बंद है, वो भी वहाँ भूखे प्यासे सब मरी जा रहे हो, मर जाएंगी, समझो, वो भी नहीं बचेंगी, काम की नहीं भैंसिया है, जानवर है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, आपको क्या दिक्कत है? हमारा जानवर गया है, हम उसी से रोजी रोटी चलाते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। हमारा कोई और तो है नहीं काम धंधा, इसी से काम धंधा चलता है पूरा परिवार का जीवन। एक लड़की ने कहा कि एक भैंस नहीं है, वो मेरा एक परिवार है। जी बिल्कुल सही रहा है जो है। अब देखो साहब पूरा टोटल खवाए पियाए बैठे हैं, वो सूखा रहे हैं, देखो भूसा उसा कैसे। पहले इंतजाम हम लोग करते हैं, हम लोग को खाना हम मिले या ना लोगों को मिले, मिले चाहे ना मिले, पहले हम करते लोग हैं। ना मिले दिन मान कोई बात नहीं, मगर खाना आप लोगों को ना मिलेगी रामान साहब, और किसको मिलना चाहिए? भैंस को मिलना चाहिए। काहे ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अरे धंधा साहब वही हमारी रोजी रोटी है। सारा पेट पालता है, हम लोग का पेट पालता है, हम लोग उसी से जी रहे हैं, परिवार जिंदगी उसी हम से लोग कितना कितना जुड़ाव है एक भैंस से, आपका कितना जुड़ाव है? बहुत ज्यादा, पूछिए मत। परिवार ये के समझो समान- लड़का है अपना, लड़की समझो बच्चा, ये समझो इतना है, इतनी सेवा हम लोग करते हैं। अब वो वहाँ बंद है 4 दिन से 5 दिन से, ना पानी मिले है, ना चारा मिला है, ना मतलब दूध दे रही बेचारी निकाल। तड़प आप यहाँ रहे, तड़प आप यहाँ रहे। दो घर बने हैं साहब, जो रहा तो आंख बाहर लागत हम क्या करे ला। थोड़ा सा बुखार आ जाता घामे भैंस कल घामे में या तड़प रही रहा भैंस, हमारे आंख चुअर रहे, क्या करे। हैं?
बस यही बात है। मतलब वहाँ भैंस तड़प रही थी, यहाँ आप तड़प रहे थे। चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, इसी में खाना नहीं खाया रहा, अभी खाना खाया 24 घंटे के बाद, क्या करें। ठीक है, इस वीडियो का अंत यहीं पर कर देते हैं और इस समाज का दर्द हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार ज़रूर मिलेगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है इस मामले का संज्ञान जरूर लेंगे और इस समाज को थोड़ा सा राहत जरूर देंगे। देखिए, जो जुर्माना है वो आप ले लीजिए, लेकिन किस बात का जुर्माना लेंगे? इनको ना तो नोटिस दिया गया, ना ही इनको बताया गया कि आप का ये जो क्षेत्र में आप ये रखे हुए हैं गलत है, नोटिस चस्पा करा देते। उसके बाद अगर ये लोग ना हटाते, टाइम दे देते, उसके बाद अगर ना हटाते तो इनका भैंस उठा ले जाते, फिर जुर्माना लगाते। लेकिन आप अचानक से आए, उठा लेकर कोई नोटिस जारी हुआ था? कोई नोटिस जारी हुआ था? कुछ नहीं। कोई नोटिस जारी हुआ था? नोटिस कोई नहीं, सब घर में घुस घुस ताला तोड़ तोड़ के। ठीक है। अब जब नोटिस नहीं जारी किया, कुछ नहीं बताया, तो अचानक से आप आए, उठा कर लेके चले गए, ये गलत है ना? तो किस बात का जुर्माना? भैंसे ऐसे ही छोड़ना चाहिए, जुर्माना ऐसे नहीं लगता है। पहले नोटिस जारी करिए, उसके बाद अगर ये लोग नहीं हटाते हैं तब आप इनका भैंस उठाइए, फिर जुर्माना लगाइए, समझ में तब आता है। अब जाहिर सी बात है, ये लोग परेशान हाल हैं और इतने जंगल में रहने पर मजबूर हैं, तो थोड़ा से इनको थोड़ा से राहत मिल जानी चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जतन के साथ।